हेलो गाइस, वेलकम टू आवर व्लॉग मीनू 21। और स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस चैनल में जिसका नाम है मीनू 21। और प्लीज़ गाइस, आगे वीडियो को बढ़ाने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। और अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन। और हाँ, बेल आइकन को भी प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे मेरी हर एक नई वीडियोस की आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले चलिए गाइज, ये मैं रात में कपड़े बच्चों की यूनिफॉर्म स्कूल के धुली थी तो इनको उठा लेती हूँ। वाइट कपड़े हैं ना तो फिर दाग लग जाता है, तो इसको सबसे पहले उठा लूँ। शाम के आजकल तो गर्मी जैसे हल्की तेज़ धूप हो रही है तो मैं शाम को ही कपड़े धुलना प्रेफर करती हूँ गर्मियों में। और ये यूनिफॉर्म है, परसों स्कूल जाना है बच्चों को तो मैं धुल दी थी, भूल गई थी धुलना ही। फिर देखी तो पैंट मोटे होते हैं तो नहीं सूखेंगे तो मैं इनको धुल दी हूँ। तो ये थोड़ी सी धूप लगी तो अब तक ये सूख भी गए, तो पहले इनको हटा लेती हूँ, बाकी तह इनको बाद में करूँगी। और अब मैं ये आ गई लिविंग रूम में। सोचे थोड़े सोफ़ा के कवर सब इधर उधर हो जाते हैं बैठने से, तो इनको भी मैं सोची कि सही कर लूँ। ये सब तो हमारे रोज़ ही के काम होते हैं, सही सुव्यवस्थित करना, सब चीज़ करना। कभी कभी बच्चे भी इन सब में हेल्प करा देते हैं, लेकिन आजकल उनके एग्ज़ाम का है ना, तो एग्ज़ाम चलने वाले हैं, मतलब चल रहे हैं, तो उसमें बच्चे पढ़ाई पे थोड़ा पढ़ाई कर रहे हैं नहीं तो ये सब काम मेरा श्रवण कर देता है, तो उससे थोड़ी हेल्प भी हो जाती है। और बच्चों को भी धीरे धीरे ट्रेन करना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि लड़कियों को ही हम ट्रेन करें, हमारी ये जिम्मेदारी है कि हमें लड़कों को भी ट्रेन करना चाहिए, जिससे कभी उनको भी दिक्कत ना हो। आजकल के अभी आगे वाली जनरेशन में तो ऐसा होगा कि मतलब सभी जॉब में, इस जनरेशन में भी ज़्यादातर लेडीज़ जॉब में हैं, तो अगर हस्बैंड वाइफ दोनों कोऑपरेट नहीं करेंगे तो फिर गृहस्थी को चलाना ना बहुत मुश्किल हो जाता है। और मेड के भरोसे हम कितना बैठेंगे, कभी मेड भी तो छुट्टी पे जाएगी। तो इसलिए लड़कों को सिखाना, तो चाहे किचन का काम है चाहे और भी कोई भी काम है, ज़रूरी है। लड़कियों को भी बाहर के काम सीखने चाहिए और लड़कों को घर के काम भी सीखने और आने ज़रूरी हैं। तो इसी तरह से मतलब बच्चे धीरे धीरे सीख भी जाते हैं और हेल्प भी हो जाती है। तो हमारे यहाँ तो बच्चे कर देते हैं ये सब छोटे मोटे काम जो हैं, हमारे बच्चे कर देते। ये सब काम जो है गाइस, मतलब करते रहिए रोज़ का, मतलब एक रूटीन वर्क में ही है कि घर को व्यवस्थित करना है। और मतलब अच्छा लगता है, और व्यवस्थित घर रहता है ना तो आधा काम तो वैसे ही मतलब माइंड सेट रहता है कि हाँ आधा काम तो हो ही गया। अगर घर व्यवस्थित रहे, बिस्तर आपका व्यवस्थित रहे, तो सुबह बिस्तर का काम तो मैं सुबह सुबह ही कर लेती हूँ। जैसे सब लोग उठते हैं समेट के ही साफ बाकी का काम करने चलती हूँ, तो अच्छा भी लगता है। और साफ़ सफाई की तो आदत खैर सभी के अंदर होनी चाहिए। और बच्चों को मैं ये सिखा के भी रखी हूँ कि अगर आप कोई चीज़ उठाओ तो जहाँ उसकी जगह है वहीं पे रखिए, इससे क्लटर्ड भी नहीं होता है घर, और किसी एक पे बोझ भी नहीं बनता है कि नहीं यही मुझे ही रखना है। जिसका जो सामान है अगर वो आप हटाए हो तो उसकी निर्धारित जगह पे रखिए। तो ये सब छोटी छोटी चीज़ों को हम ध्यान में रखते हुए ना अपना मतलब काम भी कम हो जाता है, और सबके कॉपरेशन से ना काम बहुत ईजिली हो जाता है। क्योंकि देखिए ये एक दिन का तो है नहीं, ये तो काम रोज का ही है, तो हमें करना है। तो गाइस, आप लोग जैसा कि देख रहे हैं मैं किचन में हूँ। चलिए आज बनाते हैं पनीर की भुजिया, जो झटपट तैयार हो जाती है और बच्चों को बहुत पसंद भी आती है। तो चलिए बनाते हैं पनीर की भुजिया मेरे स्टाइल से। तो देखिए गाइस, सबसे पहले कढ़ाई में हमने तेल डाल दिया है। आप जिस भी ऑयल में खाना बनाते हैं आप वो डाल सकते हैं। अगर आपको बटर में बनाना है या फिर रिफाइंड ऑयल में तो ये आपके ऊपर है। मैं तो सरसों का तेल ही यूज़ करती हूँ। और इसमें फिर उसके बाद प्याज डाल दीजिए। और प्याज को ना अगर जैसे आप नमक डाल देते हैं तो उससे क्या होता है ना, प्याज सॉफ्ट ही रहते हैं। ज़्यादा करारे प्याज हमको नहीं चाहिए इसमें, क्योंकि भुजिया जैसे थोड़ी मिक्स रहती है ना तो अच्छी लगती है। मिक्स हो जाता है जब पनीर और प्याज सब कुछ एक में ही, तो हम वैसी बनाते हैं।
तो ये प्याज में मैंने नमक डाल दिया, प्याज हल्का गोल्डन हो गया तो इसमें मैंने टमाटर डाल दिए। आप धनिया भी डाल सकते हैं, धनिया मुझे क्यारी से काटनी थी तो मैं बोली कि बाद में डाल दूँगी धनिया। वैसे गार्निश के टाइम भी डाल सकते हैं और थोड़ी सी धनिया इस टाइम भी डाल सकते हैं टमाटर के साथ। और ये मैं थोड़ा सा मैगी मसाला मैजिक डाली हूँ। अगर आपको नहीं पसंद है तो आप इसकी जगह चाट मसाला भी डाल सकते हैं। और मैंने उसको थोड़ा ढक दिया है और पनीर सबसे लास्ट में डालेंगे। इधर तब तक मैं सोची कि तब तक रोटी भी बना लेती हूँ और हमारी एक दूसरी सब्जी बन गई है। तो मैं बोली कि साथ में दोनों बन जाएंगे, नहीं तो फिर खाना जब मांगने लगते हैं ना तो हड़बड़ी हो जाती है। और भुजिया जब मैं रोटी बनाने चलती हूँ ना तभी बनाती हूँ कि ये गरम गरम ही अच्छी लगती है। तो ये देखिए हमारा प्याज भी मतलब मिक्स हो गया है, अरे टमाटर भी मिक्स हो गया है प्याज में। अब हम इसमें पनीर डाल देंगे और पनीर डालने के बाद गाइस इसको थोड़ा चलाते रहेंगे। और चलाने के बाद पनीर तो जैसे थोड़ा पानी छोड़ देता है तो इसको हम थोड़ा ढक भी सकते हैं या बिना ढके भी आप इसका जो पानी है वो ड्राई कर लीजिए। देखिए अब ये ऐसा हो गया है और बस इसमें धनिया से गार्निश करके आप सर्व कर दीजिए। हमारी पनीर की भुजिया रेडी है। और यहाँ मैं जब रोटी बना रही थी तो कृष्णा भी बोले मम्मा मैं आपके पास ही बैठ के लर्न करूँगा, कि आपके पास बैठ के लर्न करता हूँ ना तो मुझे लर्न जल्दी हो जाता। तो मैं बोली कि आ जाइए किचन में ही, क्योंकि किचन के काम तो करने ही हैं। और जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि बच्चों को मैं खुद ही पढ़ाती हूँ, तो वैसे कोई ट्यूशन या कोचिंग मैंने नहीं लगा रखा है। और बच्चों को जब खुद से पढ़ाइए तो अच्छा भी लगता है और टाइम निकाल लेती हूँ। कभी कभी नहीं टाइम मिलता है तो ये तो अपने ऊपर है कि बच्चे खुद से पढ़ तो लेते हैं और कोई प्रॉब्लम होती है तो पूछ लेते हैं। हाँ, एग्ज़ाम्स में थोड़ा सा हो जाता है कि उनके लिए अलग से समय निकालना पड़ता है, लेकिन ठीक है अब इतना तो कर ही सकते हैं बच्चों के लिए। और तब इधर मेरी रोटी भी तैयार हो रही है और कृष्णा याद कर रहे हैं, इनका कंप्यूटर का था। कंप्यूटर में क्या होता है ना गाइस, वर्ड्स जो होते हैं जो हम डेली लाइफ में यूज़ नहीं करते हैं तो उनको लर्न ही करना पड़ता है। तो डिफ़िकल्ट वर्ड्स थे, बड़े बड़े स्पेलिंग्स थी, तो मैं बीच बीच में उनको याद कराती रहती हूँ। तो इस तरह से काम भी हो जाता है और बच्चों की पढ़ाई भी हो जाती है। अच्छा लगता है मुझे पढ़ाना भी बच्चों को, और इससे हम भी टच में रहते हैं कि बच्चों के क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, कितना आ रहा है। ट्यूटर तो कितना भी है 1 घंटे पढ़ा के चले जाएगा, बस ट्यूटर के भरोसे तो पढ़ाई होनी नहीं है, पेरेंट्स को तो थोड़ा देखना ही पड़ता है। तो अभी मैं सोचती हूँ कि 12th तक तो मैं पढ़ा ही सकती हूँ। हाँ, 10th या 12th में कोचिंग की देखी जाएगी अगर टाइम नहीं मिला तो। वैसे तो अभी तो देख ही ले रही हूँ। और ये है ना, बच्चों को खुद से भी सिंसियरिटी रहती है कि हाँ एग्ज़ाम्स हैं तो मुझे पढ़ना है। ऐसे तो मुझे कई बार बोलना पड़ता है, लेकिन एग्ज़ाम में एक भी बार नहीं बोलना पड़ता है कि हाँ पढ़ो। खुद से ही शाम को हमको मार्केट भी जाना है तो नहीं मम्मा हम लोग नहीं जाएंगे, हम लोग अपना प्रिपेयर करेंगे, आप हो आइए। तो इतनी सिंसियरिटी तो बच्चों में होनी ही चाहिए, और बहुत ज़्यादा बच्चों के पीछे भी नहीं हमें पढ़ना चाहिए। बच्चों को जब हम स्पेस देते हैं ना तो बच्चे खुद ही समझ ले जाते हैं कि नहीं हमें तो ये काम करना है, ये हमारा काम है तो हमें करना है। और हमेशा अगर बच्चों को आप बोलते रहिए पढ़ो पढ़ो तो बच्चे इरिटेट हो जाते हैं और फिर वो काम मतलब उन खींच से जाते हैं और उनको भार लगने लगता है। और पढ़ाई अगर आप भार की तरह से करेंगे ना गाइस तो फिर वो चीज़ दिमाग में घुसती नहीं है, मुझे ये लगता है। तो मैं तो कभी भी बच्चों को बहुत ज़्यादा प्रेशराइज नहीं करती हूँ। हाँ, जो पढ़ाया गया है एक बार रिवाइज़ कर लो और वो तुम्हें आना चाहिए। तो अब ये शाम के समय हम लोग मार्केट हाट आ गए थे, हमारे यहाँ सब्जी मार्केट लगती है, वो बस गुरुवार को और संडे और थर्सडे को ही लगती है। तो मैं बोली मैं भी चलूँगी, मुझे एक ब्लाउज़ भी देना था होली के लिए स्टिच करने के लिए, लेकिन बाई चांस साड़ी मैं घर ही पे भूल गई जल्दी जल्दी निकलने में। और ये हमारे हाट में ना गाइस कपड़े भी मिलते हैं, मतलब सारे स्टील के आइटम्स भी मिलते हैं, प्लास्टिक के आइटम्स सभी मिलते हैं। तो आसपास के लोग जिनको भी चाहिए होता है वो यहाँ से भी ले लेते हैं, काफ़ी चीप मिलते हैं।
और फिर अब हम लोग हाट से आए थे तो बच्चों के लिए समोसा लाए थे, और वो धनिया की चटनी तो मैं घर में ही बनाई थी। बच्चों को समोसा बहुत अच्छा लगता है। वहाँ पे एक मतलब शॉप वाले भैया हैं, उनका समोसा बहुत टेस्टी बनता है, तो हम लोग जब भी जाते हैं ले आते हैं। और ये बच्चे एंजॉय कर रहे हैं। और ये देखिए गाइस, इतनी सारी सब्जियां हैं, इनको भी समेटना है आज ही के आज। तो गाइस, आज के व्लॉग में इतना ही। मिलते हैं कल फिर नेक्स्ट इंटरेस्टिंग व्लॉग के साथ। तब तक के लिए अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय।